हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से मैं मुकेश सिंह आपको एम ट्यूटरिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने पोलिनोमियल के बारे में बताया था। आज मैं फिर क्लास 9th के पोलिनोमियल चैप्टर्स 2 के बारे में बताने के लिए आया हूं। और पोलिनोमियल जो मैंने पिछले वीडियो में जिसका पूरा डिटेल्स आपको बताया था, उसी का अगला हिस्सा जो पार्ट है पोलिनोमियल, उसको बारे में कंप्लीट जानकारी मैं लेकर आया। लेकिन एक बार फिर से सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है। गर्मी का दिन है, काफी ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लेना है ताकि आपका हेल्थ सबसे अच्छा रहे और इसके कारण आपको पढ़ने में काफी मजा आए। तो पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। पोलिनोमियल जो है वो क्या है, उसका एक्सटेंशन फॉर्म है पोलिनोमियल इज द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। कुछ हार्ड फैक्ट्स है जिसके बारे में जरूर से याद कर लेना है। और वो हार्ड फैक्ट्स क्या है? पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। और जो पोलिनोमियल कांस्टेंट होता है उसका कोई वैल्यू जीरो नहीं होता है। Every linear polynomial has one and only one zero. Linear polynomial has only one and only zero. ध्यान रखिएगा, पोलिनोमियल का डिस्क्रिप्शन से मैंने बताया था। पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है और ये सब है क्यूबिक पोलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उसमें से एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो एंड पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो। पोलिनोमियल कैन हैव जीरो, कई जीरो हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसके कई वैल्यू निकल सकते हैं। एक्स का वैल्यू हो सकता है जिसमें इसका वैल्यू जीरो हो सकता है एक्सप्रेशन का। और लास्ट, नंबर ऑफ पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। मीन्स पोलिनोमियल जो अपना डिग्री जो है, नंबर ऑफ पोलिनोमियल अपना डिग्री खुद से नहीं बढ़ा सकता है। डिग्री नहीं बढ़ेगा नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स का। अब आते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2D। एक्सरसाइज 2D जो किताब RS अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक से लिया गया है, उसके चैप्टर 2D का कुछ सवाल मैं आपको सॉल्व करता हूं और आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा। जिसमें सवाल पूछता है कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम सो दैट gx इज a फैक्टर ऑफ px, gx इज a फैक्टर ऑफ px। इसको कैसे बनाते हैं? बिल्कुल आसान सवाल है। और सवाल है हमारा दैट इज द px इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3, एक्स के पावर 3 और -8 एंड gx दिया हुआ है दैट इज द x माइनस 2। मीन्स x माइनस 2 इज a factor of this expression x cube minus 8। इसको सबसे पहले आसान से क्या करते हैं, इसको हमको क्या करना है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका रिमाइंडर जीरो हो जाए। क्या हो जाए? रिमाइंडर जीरो हो गया। मीन्स कि x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। अगर x माइनस 1 एक हमारा फैक्टर है तो x माइनस 2 इजकल टू जीरो। इट मीन्स x इजकल टू 2। अब ये वैल्यू x इजकल टू 2 हम इसमें पुट करेंगे x के जगह पर और देखते हैं क्या इसका वैल्यू, टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे p0 इजकल टू 2 पावर 3 और -8, और ये भी होता है 8 और ये भी है 8। हमारा वैल्यू हो जाता है जीरो। मीन्स कि दिस इज द फैक्टर थ्योरम में सॉल्व हुआ। gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ px। और ये जो हमारा है gx, ये फैक्टर है इस px का। और क्यों px है? बिकॉज इस रिमाइंडर बिकम द जीरो। दूसरा सवाल, एक और सवाल लेता हूं मैं। इसका सवाल नंबर 3 है और वो सवाल है वो इस प्रकार से है दैट इज द px इजकल टू 2x4 प्लस 9x3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 एंड gx इजकल टू x माइनस 1। दिस इज द एक्सरसाइज 2D का सवाल नंबर 3 है। तीसरा सवाल है px इजकल टू 2x4 and 9x3 plus 9x3 plus 6x square minus 11x minus 6, this is the 6 and gx is equal to x minus 1। मीन्स ये सवाल कहता है कि gx is a factor of this
फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम से हमें पता लगाना है कि वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन और नॉट। अगर हम इसका x माइनस वन इसको फैक्टर मानते हैं तो x माइनस वन इजकल टू 0, x इजकल टू 1 मीन्स, और x का वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में एक डालेंगे, और अगर हमारा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है तो x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस px, अदरवाइज इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो क्या लिखेंगे, p1 इजकल टू 2 और x के जगह पर क्या लिखेंगे 1 की पावर 4 प्लस 9 और 1 टू पावर 3 एंड प्लस 6 1 टू पावर 2 माइनस 11 इंटू 1 टू पावर 1 एंड माइनस 6। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, और दिस इज द माइनस 11 माइनस 6। ये तीनों सम करते हैं तो ये 17 है, और इसको करते हैं तो 17 है, और हमारा वैल्यू आ जाता है 0। इट मीन्स x का वैल्यू जैसे हमने x के इक्वल टू 1 डाला तो px का जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू एक्सप्रेशन का 0 होता है, और इसे सेटिस्फाई करता है gx इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस 1। gx इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस 1 बिकॉज इट्स रिमाइंडर जो है वो बिकम्स 0। ऐसे बहुत सारे सवाल है इसमें, आप बनाइएगा, 1 से लेकर 10 तक के सभी सवाल आपको दिया गया है, इसमें आप बनाइएगा। और एक अलग जो सवाल है इसी एक्सरसाइज का, वो अलग सवाल मैं आपके सामने में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें से कोई और सवाल जो एक्सरसाइज 2D में जो आपसे मुश्किल लगे और काफ़ी डिफिकल्ट हो बनाने में, उसको कमेंट बॉक्स में जाके उस सवाल को आप कहिएगा, बताइएगा हमें, बता के, और आप जरूर से बनाइएगा। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। पूरा एक्सरसाइज 2D के सभी सवाल के जितने भी कठिन सवाल है उसको इसमें सॉल्यूशन दिया जाता है, और कमेंट भी करते रहिएगा, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और सवाल नंबर हम 10 लेते हैं। सवाल नंबर 10 है, और ये हमारा कहता है px इज इक्वल टू, हमारा जो सवाल है दैट इज द 2√2 x² प्लस 5x प्लस √2 और gx इज इक्वल टू x प्लस √2। अब यहाँ पर हमारा वैल्यू दिया है gx इज इक्वल टू x प्लस √2 और एक्सप्रेशन है 2√2 x² प्लस 5x प्लस √2। अब एक बार फिर से इसको मानते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो ये हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस √2, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस √2। अब x का वैल्यू इसमें डालते हैं, दैट इज द p माइनस √2 दैट इज इक्वल टू 2√2, और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √2 को 2 बार, प्लस 5 इंटू माइनस √2 एंड प्लस √2। अब यहाँ पर क्या होगा, √2 और √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√2 प्लस 4√2, और यहाँ पर करेंगे 5 और इसको करेंगे तो क्या होता है हमारा 5√2 एंड प्लस √2। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5√2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5√2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट बिकम द 0। सो दिस इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ px, मीन्स gx इज इक्वल टू x प्लस √2 इज ए फैक्टर ऑफ 0, बिकॉज एक बार फिर से इसका रिमाइंडर थ्योरम से बनाए हैं तो टोटल जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो 0 आ जाता है, और जैसे ही 0 आ जाता है तो gx जो है x प्लस √2 वो फैक्टर हो जाता है इस एक्सप्रेशन का। एक और सवाल लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का एक और सवाल लेते हैं ताकि आपको कंप्लीट जो है इस वीडियो में सभी तरह के जो डिफरेंट सवाल है वो आपको देखने को मौका मिल जाए, और आप आसानी से बाकी सभी सवालों का समाधान कर सकें। और ये सवाल है हमारा 11 नंबर का सवाल है, जिसमें कहता है कि सो दैट, आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, दैट p-1 इज ए फैक्टर ऑफ p to power 10 minus 1 and also p to power 11 minus 1, p to power 10 and p to power
11. Once again, the p minus 1 is a factor of this expression. P minus 10 is a factor of p to power 10 minus 1 and p to power 11 minus 1. Means क्या है, p minus 1 is a factor. It means p minus 1 is equal to 0, p is equal to 1. तो p का वैल्यू 1 होता है. हम इसमें p का वैल्यू 1 पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या निकलता है. तो हमारा रिजल्ट है हमारा p टू पावर 10 माइनस 1 और p का वैल्यू अगर आप डालेंगे 1 टू पावर 10 1 और ये हमारा 1 माइनस 1 दैट इज 0. ये हमारा वैल्यू 0 आया. इसमें भी देखते हैं p11 माइनस 1 में तो p का वैल्यू 1 डालना है तो 1 के पावर 11 माइनस 1, यहाँ भी 1 माइनस 1 यानी कि 0. यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में आइदर p टू पावर 10 माइनस 1 या p टू पावर 11 माइनस 1 में दोनों में आप कहीं भी डालते हो तो हमारा जो वैल्यू है वो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, 0 होता है. इट मीन्स p माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन p टू पावर 10 माइनस 1 एंड टू p टू पावर 11 माइनस 1. ये हमारा वैल्यू हो जाता है. इस किसी प्रकार के सवाल में आप देख सकते हो. एक और सवाल लेते हैं इसके हिस्से में और वो सवाल नंबर हमारा है 17. इसी 17 नंबर का वो सवाल है जिसको आपको बिल्कुल अलग लगेगा और वो अलग प्रकार का जो सवाल है उसी का समाधान मैं आपको इस वीडियो में बना के दिखा रहा हूँ. इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग पैटर्न के सवाल आपको दिखाई देगा इस वीडियो में बनते हुए और आप आसानी से सभी सवाल इसमें देख सकते हैं. 17 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच ए पोलिनोमियल और वो पोलिनोमियल है क्या, x4 पोलिनोमियल x4 माइनस x3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a एंड इज डिविजिबल बाय फाइंड द वैल्यू ऑफ a. हमें a का वैल्यू निकालना है वेदर इट इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय है, इसको डिवाइड किया जाता है x प्लस 3 से. यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है. हम क्या मिला है, x प्लस 3 क्या मिला है, x प्लस 3 और x प्लस 3 इजकल टू 0 तो इट मींस x इजकल टू माइनस 3. हमें x का वैल्यू इसमें डालना है. कितना डालना है, 3 डालना है, माइनस 3 डालना है और देखते हैं कि क्या है, क्या x प्लस 3 डिविजिबल है या नहीं. अगर है तो a का वैल्यू क्या होगा ये भी जानकारी लेना है. तो पहले हम इसमें आइए बनाते हैं x का वैल्यू माइनस 3 से. तो क्या होगा, ये हमारा होगा माइनस 3 का पावर 4 और ये हमारा होगा माइनस 3 का पावर 3, ये होगा माइनस 11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 का पावर 2 और ये हमारा माइनस 3 है और हमारा प्लस a. यहाँ पर माइनस 3 लगाया गया है. माइनस 3 को 4 बार आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लस हो जाती है, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 3 27 81 हो जाता है. यहाँ पर भी देखिएगा माइनस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस में आंसर आएगा और 3 3 9 3 27 हो जाएगा और ये हमारा 27 हो जाएगा. यहाँ पर देखिएगा आपका क्या है, माइनस 11 और माइनस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 होगा और ये हमें माइनस 99 मिल जाएगा और यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 9 मिल जाएगा और प्लस a मिल जाएगा. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नंबर है आप फिर से इस दोनों को आप जोड़िए और यहाँ भी जोड़ लीजिए. तीनों नंबर को जोड़ते हैं तो 81 27 और 9 जोड़ेंगे तो 9 1 7 9 1 10 और 17 के साथ मेरा 1 8 2 10 और 1 11 117 होता है 117 और ये हमारा होता है माइनस 9 और यहाँ होता है प्लस a. अब 117 में से 99 घट गया तो कितना बचा, 18 और प्लस a. अब आपको बताना है a का वैल्यू कितना डालने से ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा. a का वैल्यू कितना आप डालेंगे तो एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा. तो a बराबर जो होगा वो माइनस 18 होगा. कितना होगा, a इजकल टू माइनस 18. आप कैलकुलेशन कंप्लीटली देख लेना. मतलब इस प्रकार के सवाल में जहां पर आपको वैल्यू निकालना हो a का, जैसे सवाल में पूछता है, ताकि ये x प्लस 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा, जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है. कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल कब होता है, जब कोई रिमाइंडर हमारा 0 होता है. तो 0 हो जाने पर वो नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल माना जाता है. मान लीजिए आपको 81 को 9 से डिविजिबल करते हैं तो ये हमारा 9 बार में, यानी कि नंबर जो है वो
रिमाइंडर जो हमारा 0 हो जाता है। लेकिन अगर यही नंबर्स हमारा यहाँ पे 82 हो जाए तो हमारा रिमाइंडर बच गया 1, यानी कि 82 इज नॉट ए कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, बट 81 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से, बिकॉज इसका रिमाइंडर बन गया 0। लाइक दैट, उसी प्रकार से इस एक्सप्रेशन जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा x प्लस 3 से कब? जब इसका रिमाइंडर बन जाएगा 0। उसी के लिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 माना दिया गया है, तो x का वैल्यू -3 है और इस x के जगह पर आपको -3 पुट करना है और वो सिंप्लीफाई करना है। अंत में आपको ये नंबर मिलता है 18 प्लस a। अब यहाँ पर आपको देखना है कि a का वैल्यू क्या हो, तो ये नंबर जो हमारा 0 हो जाते, a का वैल्यू अगर आप -18 डालते हैं, जो कि इधर हमारा 18 प्लस में है, तो -18 डालते हैं तो हमारा नंबर कम हो जाता है 0, और यही आपका जो नंबर है इसे इसके हिसाब से आपका निकल जाएगा। क्या हमारे एक्सप्रेशन में इसमें कहीं पर कैलकुलेशन एरर है? अगर एरर है तो इसको आपको फाइंड आउट कीजिएगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 11 99 और +3, हम +3, और यहाँ पर हमें प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो वैल्यू देखिए, तो हमारा एक्सप्रेशन जो है दैट इज द x3, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 हमारा प्लस हो जाता है और ये हमारा नंबर्स बन जाते हैं। ये इस प्रकार के कोई भी सवाल हो जिसमें इस प्रकार से दिया हो, आप आसानी से उसको बनाइएगा है और देखना है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। एक सवाल, लास्ट सवाल आपका लिए। और वो नंबर्स है हमारा 24 सवाल है। इस वीडियो का आखिरी हिस्से में हम हैं और वो हमारा सवाल है 2x4 माइनस 5x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। अगर हमारा ये नंबर x माइनस 3 से डिविजिबल है, व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड, इसमें क्या जोड़ा जाए, सो दैट द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्टिव डिविजन। इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें पूछ रहा है कितना जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, ध्यान रखना क्या जोड़ा जाए। व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या जोड़ा जाए, व्हाट मस्ट बी एडेड to this expression so that it is completely divisible by x minus 2, completely divisible हो जाए x minus 2 से। क्या इसमें जोड़ा जाए, तो x minus 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 2। अब हमको 2 इसमें डालना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 डालिए, 2 और x का वैल्यू है 2 टू पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 टू पावर स्क्वायर और -2 और -3। 2 टू पावर 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 जा 32 माइनस 5, 2 टू 4 8 और 8 5 जा 40, 2 टू जा 4 प्लस 8 और ये हो गया -5। नंबर देखिए, ये नंबर हमारा है और 32 और इसमें क्या हो जाए, 32 प्लस 8 हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 45। तो नंबर आ गया -5। तो हमें कितना जोड़ना है, कितना जोड़ना है, इसमें अगर 5 जोड़ दिया जाए तो नंबर हमारा हो जाएगा दैट इज द डिविजिबल बाय, जो हमारा नंबर हो जाएगा दैट इज द डिविजिबल बाय हो जाएगा x माइनस 2, बिकॉज इट्स नंबर हमें कितना निकला -5। इसका मतलब क्या है, इसमें कितना जोड़ा जाए तो टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, +5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द 5। तो इस एक्सप्रेशन में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो टोटल जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो आप सभी के सामने में एक्सरसाइज 2 का 2D का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। इसको पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट कीजिएगा इस पूरे सभी सवाल का, जो भी सवाल मैंने दिखाया है और जो भी सवाल आपके जहन में हो उसको ज़रूर यहाँ पर भेजिएगा। उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता के भेजूँगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।